अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आपने अप्लाई किया है पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी के किसी भी कमीशन में, लिटरली किसी भी कमीशन में, तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि उसमें आएगा इनिशियल टेस्ट, वो आपको पास करना होगा। और इनिशियल टेस्ट जितने भी कमीशन है वो दो पार्ट पर मुश्तमिल होता है, इंटेलिजेंस पार्ट और एकेडमिक पार्ट। एकेडमिक पार्ट सबका वेरी कर सकता है, पीएमए लॉन्ग कोर्स का जनरल नॉलेज से आता है, टेक्निकल कैडेट कोर्स का एफएससी से आता है, एएमसी का मेडिकल वाले एफएससी से आता है, मैकेनिकल इंजीनियर का मैकेनिकल इंजीनियरिंग की फील्ड से आएगा, सीएस वाले का सीएस की फील्ड से आएगा, लेकिन इंटेलिजेंस पार्ट रिमेन सेम। और ये सिर्फ इनिशियल टेस्ट में नहीं, आईएसएसबी में जब आप जाएंगे तो वहां पे भी 100 एमसीक्यूज वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के और 100 नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के। जी हाँ, ये इंटेलिजेंस पार्ट दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के 100 एमसीक्यूज आएंगे और 100 कर एमसीक्यूज नॉन वर्बल एमसीक्यूज होंगे जो पिक्चर्स पर मुश्तमिल होंगे। ये वीडियो मैंने वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के लिए बनाई है और ये पार्ट 1 है। इसका दूसरा पार्ट, जब आप ये वीडियो एंड होगी आपको स्क्रीन पर उसका दूसरा पार्ट शो हो जाएगा, या लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसका दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं। ये वीडियो अहम है तो इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। एमसीक्यूज़ बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन मेरा काम है प्रॉपर गाइड करना, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। अब चलते हैं एमसीक्यू साथ साथ देखते हैं और साथ साथ जो जो चीज़ जहन में आएगी आपको बताता जाऊंगा। मंडे इज़ टू फेब्रुवरी एज फ्राइडे इज़ टू डैश। अगर मंडे फेब्रुवरी के इक्वल है तो ट्यूसडे जो है वो मार्च के इक्वल होगा, और वेडनेसडे जो है वो अप्रैल के इक्वल होगा, और थर्सडे जो है वो मई के इक्वल होगा, और इसी तरह फ्राइडे जो हो वो जून के इक्वल होगा। अब दूसरा एमसीक्यू देखें, गन इज टू सोल्जर एज डैश इज टू ब्लैक स्मिथ। सोल्जर के पास जिस तरह गन होती है उसी तरह लोहार के पास जो है वो थोड़ा होता है हैमर, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब थर्ड एमसीक्यूज है Which one is different from the rest? अब ये वाले MCQs एयरफोर्स में थोड़े ज़्यादा होते हैं। एयरफोर्स के जो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट होता है वो थोड़ा सा रिलेटिवली आर्मी से डिफिकल्ट होता है, आर्मी का आसान होता है। आपने क्या करना है, जब एयरफोर्स वाले टेस्ट देने जा रहे हैं, आप मार्कर आपको साथ होता है, इजाज़त देते हैं कि आप मार्कर साथ लेकर आएँ, और वहाँ पे छोटा सा बोर्ड लगा होता है। आपने क्या करना है, आपने ABC लिख लेनी है। उससे क्या होगा, आपको ये वाले MCQs सोल्व करने में आसानी होगी। ये बहुत सिंपल है, तो वो आपको वहाँ बड़ी हेल्प देगा जब अगर आप ABC पहले से ही लिख के रखेंगे, तो आपके 4 से 5 MCQs वो ABC सोल्व कर देगी। अब देखें विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। CE पहली ऑप्शन देखें, C और E के दरमियान D है, ये ब्लू वाला पार्ट मैंने खुद लिखा है। अब बी जो है ऑप्शन देखें, EG, उसके E और G के दरमियान F है। C में है AC, उसमें B है। फिर D ऑप्शन देखें, GHI, ठीक है, H है इसके दरमियान, जबकि E जो ऑप्शन है IJ, इसमें कोई गैप नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, तो ये डिफरेंट है। सिंपल MCQ है, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। अब बिल्कुल सेम MCQs है, सब जो अल्फाबेट्स हैं उनके दरमियान 2-2 अल्फाबेट्स का गैप है, सिवाय C के, उसमें सिर्फ एक अल्फाबेट का गैप है। जब आप PAF का टेस्ट देने जाएंगे तो आप देखेंगे कि किसी में 4 अल्फाबेट्स का गैप होगा और किसी में 3 का, तो 3 वाला डिफरेंट होगा। ABC इस वजह से लिखी होगी तो आपको आसानी होगी। नेक्स्ट चलते हैं, 5वां MCQs है, व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द फॉलोइंग सीरीज। ये सीरीज के बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब देखें, सबसे पहले है 4, फिर है 8, फिर 24, फिर 96। अब आपने इसमें डिफरेंट लॉजिक्स लगा के देखा करनी है। सीरीज के सवाल इसी तरह होते हैं, हर सीरीज जो है डिफरेंट लॉजिक से होती है। अब 4 को मल्टीप्लाई 2 करें तो 8 आएगा, फिर 8 को मल्टीप्लाई 3 करें तो 24 आएगा। अब 24 को मल्टीप्लाई करेंगे जब 4 से 96 आता है। अब 96 को फिर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट नंबर आएगा। देख रहे हैं, पहले 2 था, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर 4 से, और अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो E ऑप्शन है 480। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज। सबसे पहले 17 है, और फिर 3 है, और फिर 51 है। अब देखें, इसका अलग लॉजिक है। इसका क्या लॉजिक है, आपने 17 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 51। इसी तरह जब नेक्स्ट है 19 और 3, 19 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा, वो है 57। बी इज द राइट ऑप्शन। विच वन इज आउट ऑफ लिस्ट लेस, ये बेसिकली महबूबा को कहते हैं, तो ये C इज द राइट ऑप्शन, पूरी कैटेगरी में डिफरेंट है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, बड़ा ही सिंपल सा MCQs है। ACE, A और C के दरमियान B है, C और E के दरमियान D है, और E के बाद F है, तो बेसिकली राइट ऑप्शन जो है हमारे पास जो है G है, तो G इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, मई, नवंबर, फ्राइडे और अगस्त। तो फ्राइडे जो है एक
दिन का नाम है, बाकी सारे महीनों के नाम है, तो ये डिफरेंट हुआ। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट? लाहौर, पंजाब, पाकिस्तान, काबुल। तो काबुल जो है वो अफ़गानिस्तान में है और ये सारे पाकिस्तान के हिस्से हैं। लाहौर पंजाब में है और पंजाब पाकिस्तान में, तो काबुल डी इज़ द राइट ऑप्शन, ये आउट ऑफ लिस्ट है। वट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 8, 2, 1/2, 1/8, ये क्या चीज़ है? अब इसमें डिफरेंट लॉजिक है। देखें, 8 को डिवाइड करें 4 से तो नेक्स्ट आ जाएगा 2। अब 2 को आप 4 से डिवाइड करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी 1/2। अब 1/2 को 4 से डिवाइड करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी 1/8। अब 1/8 को आपने 4 से डिवाइड करना है तो नेक्स्ट जो है सी हमारे पास राइट ऑप्शन है 1/32। ये मैंने ब्लू से पॉइंटर से साथ लिख भी दिया है। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? स्पेस शेप, एयरक्राफ्ट या साइकिल? साइकिल डिफरेंट है क्योंकि ये एक बहुत ही छोटा व्हीकल है, बाकी सारे बड़े बड़े व्हीकल्स हैं। तो इस तरह के लॉजिक्स हैं। विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? डी, जी। अब देखें, सब में जो है 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप है, सिर्फ सी ऑप्शन है जिसमें सिर्फ एक बी है, एक बी का गैप है, बाकी सब में 2 अल्फ़ाबेट्स का गैप है। 14 MCQs, इंक इज टू पेन एज डैश इज टू पेंसिल। लेड बेसिकली राइट ऑप्शन होगा क्योंकि पेंसिल में लेड होता है और पेन में इंक होती है। अब 15 MCQs देखें, ये कोडेड वाला MCQs ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इफ फेलो इज कोडेड एज 465531 देन एलो इज कोडेड एज। फेलो में टोटल जो है 6 अल्फ़ाबेट्स हैं। इसी तरह जो आगे हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है 465531, ये भी 6 डिजिट्स की है। हर एक अल्फ़ाबेट को एक एक डिजिट असाइन हुआ होता है इस कोड में। अब F को 4 असाइन है, E को जो है वो 6 असाइन है, L को 5 असाइन है, इसलिए 2 भी हैं। लेकिन ये बड़ा सिंपल है, ये आपको ज़्यादा अलग से समझाने के लिए था, लेकिन ये बड़ा सिंपल सा MCQ है। इसने फेलो का कोड दिया है और नीचे पूछा एलो का, तो आप F का जो 4 है वो हटा दें, 65531, ठीक है। लेकिन अगर इस तरह का नहीं है तो आपने एक एक अल्फ़ाबेट का जो कोड है उसको मिलाकर आपने वो कोड बनाना है, ठीक है। अब ये फेलो अगर ये कोड दिया है, वो हो सकता है आपसे कोई कह देता कि आउल, OWL, ऑल का जो है वो कोड बताएं, तो आप बता सकते हो कि O3 है, W1 है, L5 है, तो उसके मुताबिक आप वो कोड बना सकते हैं, ठीक है। अब 16 MCQs है। व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? आप देखें कि E जो है सब में सेम है, बस सेकंड जो अल्फ़ाबेट है वो चेंज हो रहा है। पहले E था, फिर W है, X हुआ, फिर Y, और फिर जारी बात है नेक्स्ट जो होगा वो EZ होगा। इस तरह से MCQs हैं। अब दूसरा एक देखते हैं टेस्ट। A is father of B, but B is not A's son. What is relationship of B to A? ये भी बड़े जो रिलेशनशिप वाले MCQs हैं बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। अब समझें, सिंपल सी चीज़ है, A जो है फादर है B का, लेकिन B उसका बेटा नहीं है, तो फिर जारी बात है वो उसकी बेटी होगी, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कॉमन सेंस हैं, आपने यूज़ करनी है। अब देखें, सेकंड MCQ है। एसेंस इज़ टू फ्लावर एज डैश इज़ टू ओवन। जिस तरह फूल की महक होती है, खुशबू होती है, उसी तरह ओवन की हीट होती है। अब देखें, थर्ड MCQs है। माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, वट रिलेशन एम आई टू यू? सिंपल सा MCQs है, लेकिन ऐसे घुमा कर देते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। क्या कह रहा है? माई मदर इज सिस्टर ऑफ योर ब्रदर, मेरी अम्मी बहन है आपके भाई की, यानी मेरी अम्मी डायरेक्टली आपकी भी बहन हुई। मेरी अम्मी आपकी बहन है तो मैं आपका भतीजा हुआ, यानी मैं आपकी बहन का बेटा, आपका नेफ्यू हुआ। तो इसमें बी ऑप्शन राइट है, नेफ्यू। विच वन इज़ आउट ऑफ लिस्ट? ये आप खुद देखें, बफलो है, गोट है, शिप है, काऊ है, हॉर्स इसमें डिफरेंट है। बाकी सब जानवरों का गोश्त खा सकते हैं वगैरह, मतलब इस तरह से आप कोई भी लॉजिक बना लें। व्हाट विल कम नेक्स्ट? फिफ्थ MCQs। पहले है 16 है, फिर उसके साथ 12 है। अब देखें, 16 और 12 को ऐड करें तो नेक्स्ट वैल्यू आएगी 28, फिर 8 और 4 को ऐड करेंगे तो ए ऑप्शन है 12, तो 12 इज़ द राइट ऑप्शन। राइट नेक्स्ट नंबर, पहले 62 है, फिर 31 है, फिर 34 है, फिर 17 है। देखें, पहला जो है 62, उसको 2 से डिवाइड करें 31 आएगा, फिर 34 है, उसको 2 से डिवाइड करें 17 आएगा। इसी तरह 20 को 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास सी इज़ द राइट ऑप्शन, 10 आएगा। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट? रेडियस, आर्क, डायमीटर, सर्कमफ्रेंस या डायगनल? सब के सब जो हैं ABCD ऑप्शन जो हैं सर्कल से रिलेटेड हैं। डायगनल इज़ द राइट ऑप्शन, ये आउट ऑफ लिस्ट है। 17 MCQs। What will come next in the following series? 20, 25, 23। अब देखें, इस सीरीज का अलग लॉजिक है। 20 है, अब देखें जिनको मैंने अंडरलाइन किया है उनको आप देखें।
20, 23, 26, 29 इन सब में 3 का एडिशन हो रहा है। आपने क्या करना है, 29 में 3 का एडिशन करना है तो नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, तो वो बनती है 32। बी इज़ द राइट ऑप्शन। 18 MCQs देखें। 18 MCQs और थोड़ा ट्रिकी है। इधर एरो की तरफ देखें, ये F जो है 2x के दरमियान है। अब आप एरो की तरफ ध्यान दें, F G H I J K, ये 2x के दरमियान L है, L M तो फिर N। N इज़ द बेसिकली राइट ऑप्शन। ये N, ये B ऑप्शन है, N इज़ द राइट ऑप्शन। अगर नहीं समझ आया तो फिर से एक दफ़ा देख लें। 2x के दरमियान बेसिकली जो F है, अब आप F G H I J यानी लेफ़्ट को जाना है और फिर राइट को आना है K, फिर दरमियान वाली वैल्यू देखनी है L, फिर लेफ़्ट पे आना है M और फिर राइट पे आ जाएंगे x के, वो है N। तो B इज़ द राइट ऑप्शन। विच वर्ड इज़ आउट ऑफ लिस्ट? फेलियर, स्टूडेंट एग्जामिनेशन, सब जो है स्टूडेंट से रिलेटेड है सिवाय क्योर के, तो डी इज़ द राइट ऑप्शन। वट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 4, 12, 36, 108। आप देखें, पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया, सबको 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 हुआ, 12 को 3 से मल्टीप्लाई किया 36, 36 को 3 से मल्टीप्लाई किया 108 और फिर 108 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 324। सो सी इज़ द राइट ऑप्शन। What will come next in the following series? पहले 17 है। अब ये वाला और ट्रिकी है कि पहले 17 है, फिर 35 है, फिर 72 है। सबसे पहले 17 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड किया, 35 आया। फिर 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 ऐड किया तो 72 आया। फिर 72 को 2 से मल्टीप्लाई किया और 3 ऐड किया तो 147 आया। इसी तरह 147 को 2 से ही मल्टीप्लाई करना है और 4 ऐड करना है, तो हमारे पास राइट ऑप्शन जो है 298, ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है। अब जो 22 MCQs जो हैं आप कमेंट्स में डिस्कस करें। आपको बेसिकली 22 का लॉजिक बताना है और 24 MCQs का राइट ऑप्शन विद लॉजिक बताना है, कमेंट्स में बताइएगा। और 25 MCQs व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 10, 50, 250। पहले 10 को मल्टीप्लाई किया 5 से तो 50 आया, 50 को 5 से मल्टीप्लाई किया 250, 250 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 1250। इसी तरह 1250 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 6250। ए इज़ द राइट ऑप्शन। तो ये था हमारा वर्बल इंटेलिजेंस पार्ट की वीडियो, पहली वीडियो। और इसका जो दूसरा पार्ट है, जो कि फाइनल पार्ट है वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट, वो आपको स्क्रीन पर इस वक्त सामने शो हो रही होगी। उस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि उसमें आपको एक काम की चीज़ भी देने वाला हूँ। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे, आपको फ़ायदा हो रहा हो तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।